बड़ी गहरी बात है कि नरेंद्र मोदी और ये जो उनकी सेना है, भारत की सेना, जो आरएसएस की सोच को लेकर चल रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पर, तो जालिम दर हकीकत अंदर से डरपोक होता है, बुज़दिल होता है, कमजोर होता है। जालिम कभी भी मजबूत शख्स नहीं होता, मजबूत शख्सियत का मालिक नहीं होता, मजबूत असाब का मालिक नहीं होता। तो ये तो कमजोर है, ये तो बुज़दिल है कि ये निहत्ते कश्मीर पर जुल्म किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट इस एक्सट्रीम पर लेके जा चुके हैं कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जब आप ये कहें कि आए अमर बिल मारूफ के जलसों में आए और उसके बाद साथ ही आप कहें कि हम भारत के साथ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नन ऑफ द पार्टी हैज द पॉलिटिकल कैपिटल फॉर दैट। है ही कि इमरान खान साहब और उनकी इस तहरीक से कैसे निमटना है, तो दूसरी जानिब माशी मसाइल अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये हुकूमत सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो गई है कि आखिर इन माशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम देखेंगे कि फिजा खान किस तरह से कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों को शहीद बताकर अपने देश की जनता को गुमराह कर रही है। वहीं वो अपने ही मनपसंद के कश्मीरी पैनलिस्ट को बुला के कश्मीर के बारे में लोगों के अंदर ये भ्रम पैदा करना चाहती है कि भारत की आर्मी ने कश्मीर पे जबरन कब्जा करा हुआ है और वो वहाँ पे अत्याचार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया में इस बात को लेके डिबेट बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है कि जल्द ही अगर भारत के साथ ट्रेड शुरू नहीं करा गया तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। जिस तरह से श्रीलंका में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सेम वही हालात पाकिस्तान में भी होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। पहले से मैं चाहूँगी कि आप नाज़रीन के साथ अपने जज्बात शेयर करें। और बुरहान वानी को तो उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन बहुत से बुरहान वानी पैदा हो गए, कितनों को शहीद करेंगे ये? देखिए फिजा, आज भी आपने देखा होगा कश्मीर से अगर आपको खबर मिली होगी तो 4-5 नौजवान कल रात से शहीद कर दिए गए हैं, हलाक हो गए हैं। और ये जो एनकाउंटर्स चला रहे हैं, देखिए बुरहान वानी को 2016 में जब हलाक किया गया तो 22 साल का नौजवान था, पढ़ा लिखा नौजवान, बहुत ही ज़हीन और हाई ग्रेड्स लाने वाला नौजवान था। सोचना ये चाहिए था कि ये नौजवान इस तरफ क्यों गया, ये क्या सूरत हाल बनी है कि इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान और जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरह से जानता था, दुनिया को सिखाता था, तो वो इस पर क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि उन्होंने वो बंदूक उठाने पे मजबूर हो गया। जब आपने उनके भाई को भी हलाक कर दिया, जब उनके घर वालों को आपने इतनी तजलील की, ह्यूमिलिएशन से उनको गुजरना पड़ा, जब बुरहान ने खुद देखा वहाँ उनके इलाके में जब भी क्रैकडाउन और सर्च ऑपरेशन होते थे और वो देख रहे थे कि औरतों के साथ किस तरह की हैवानियत होती है और किस तरह तजलील से गुजरना पड़ता है, तो उन्होंने शायद सोचा कि मेरे लिए अब क्या चाह रहा है कि मुझे वहाँ पे यही नौजवानों में अक्सर यही जज्बा फिर पैदा हो रहा है कि अगर हमारे पास हमारे हकूक़ छीने गए हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब हमें बंदूक के सिवा, हालांकि मैं नहीं मानती कि बंदूक उठाना चाहिए, लेकिन उन नौजवानों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है कि वो क्या करें, इसलिए कि वो कह रहे हैं कि अब जो कुछ हमारे पास था वो जब आप सब कुछ छीन रहे हैं, अब हमारी अपनी ज़िंदगी पर भी कंट्रोल नहीं रहा, अपने हम उसको भी नहीं अब उसको भी हमें देखना है कि हमें सांस लेने के लिए इजाज़त लेनी है। तो आप भी बताइए कि आज भी वो नौजवान हैं कि बुरहान वानी तो उस दिन हलाक हो गए, लेकिन इस वक्त बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बुरहान वानी की उस डगर पे चलना चाहते हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे? या तो उनको ऑप्शन दे दीजिए, या तो उनसे बात कीजिए, या तो उनको टेबल पे लाइए और उनसे बात करें, या आप अगर आपने इसी तरह से एनकाउंटर में भी आप मारते जा रहे हैं, हलाकतें रोज़ हो रही है, तो मुझे लगता है सूरत हाल इतनी संगीन अब हो गई है कि अब सारे कश्मीरी सोच रहे हैं कि अब या आर हो या पार हो, तो कुछ ना कुछ इसका रेजोल्यूशन इस तरह होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हालात ख़राब हो गए हैं। ठीक है हामिद खान साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। आज मेरे प्रोग्राम में मैं बात कर रही थी, मिशाल मलिक मेरे साथ मौजूद थी,
तो मैंने एक बात कही, उन्होंने कही बहुत अच्छी बात है, बड़ी गहरी बात है कि नरेंद्र मोदी और ये जो उनकी सेना है, भारत की सेना, जो आरएसएस की सोच को लेकर चल रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पर, तो जालिम दर हकीकत अंदर से डरपोक होता है, बुज़दिल होता है, कमजोर होता है। जालिम कभी भी मजबूत शख्स नहीं होता, मजबूत शख्सियत का मालिक नहीं होता, मजबूत असाब का मालिक नहीं होता। तो ये तो कमजोर है, ये तो बुज़दिल है कि ये निहत्ते कश्मीर पर जुल्म किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए चाइनीज वो भी आपसे नाराज है, यू आर कंप्लीटली आइसोलेटेड, यू आर इन द बॉक्स। इन हालात के अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता अगर सोचा जाए तो, लेकिन फिर भी मैं स्टिल इन अ फेवर रिगार्डलेस हूएवर इज सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग। एक चीज ये अंडरस्टूड सी बात है कि भारत के साथ ट्रेड लाजमी शुरू किया जाए, उनसे डायलॉग किया जाए, चीजें नॉर्मलाइज की जाए और कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल की बात शुरू की जाए। जिस तरह मेजर साहब ने फरमाया, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूं। अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर 100 साल ना करें बात आप। और दूसरा, बात ना करने में से गेन किसने क्या किया है, लूज किसने क्या किया है, गेन किसने क्या किया। तो इसमें इस चीज को तो तो इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट अ डायलॉग। और जो भी हो, चाहे मोदी साहब हो, चाहे कोई हो, यहां पे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, इस बात से ये जो सबसे बड़ी, मैं इसको खैर ना पॉलिटिक्स कहता हूं, ना इसको हुकूमत कहता हूं, ना अच्छी गवर्नेंस कहता हूं, जब आप अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। ये स्टेट्समैनशिप नहीं है। डायलॉग विंडो नीड टू बी ओपन ऑल द टाइम रिगार्डलेस, और वहां से चीजें चेंज होती रहती हैं। ये बल्कि आने वाली नस्लों को भी हमें बताना चाहिए कि आप अपने पड़ोसियों के बिलखसूस इन चीजों से आगे जाना चाहिए। ये नफरतें आप ज्यादा अरसा नहीं चला सकेंगे। उसकी वजह यह है कि अब एक सोशल मीडिया का दौर है। अभी हमने कोविड का जो इम्पैक्ट था वो भी अभी कवर करना है, अभी इकोनॉमी को कवर करना है। और इन हालात में अगर आप ये करेंगे कि आप एक दूसरों के खिलाफ और मैं जिस तरह पहले कहता था, तो इस वक्त दोबारा जो खान साहब ने किया है कि 3-4 जो कार्ड उन्होंने खेले बिल्कुल खतरनाक थे। रिलीजन कार्ड था, अमर बिन मारूफ खेल रहे हैं, गुलामी का कार्ड खेल रहे हैं, आजादी का कार्ड खेल रहे हैं और एंटी अमेरिका कार्ड खेल रहे हैं, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान को आइसोलेट कर भी दिया है उससे और मजीद करेगा। ये बिल्कुल नुकसानदेह है। इसको चाहिए कि जल्द से जल्द इस पे इनको या तो समझाया जाए या शरीफ बरादरान जो है इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लें, लेकिन इसके बगैर गुजारा नहीं है। और जो मैंने आपको बताया कि भारत के साथ जो इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान के अंदर ये है, क्योंकि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट इस एक्सट्रीम पर लेके जा चुके हैं कि इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जब आप ये कहें कि आए अमर बिन मारूफ के जलसों में आए और उसके बाद साथ ही आप कहें कि हम भारत के साथ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में नन ऑफ द पार्टी हैज द पॉलिटिकल कैपिटल फॉर दैट। लॉन्ग मार्च की तैयारी के लिए दावत दे रहे हैं, तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। एक जानिब वो लॉन्ग मार्च के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो लाखों लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, तो दूसरी जानिब कहीं और भी पैगाम रसानी कर रहे हैं। और पैगाम रसानी ये कर रहे हैं कि जनाब हमारे निकलने से पहले ही इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, सारे मामलात को बेहतर अंदाज से आगे हल किया जा सकता है अगर डेट अनाउंस एटलीस्ट कर दी जाए इलेक्शन के लिए। एक जानिब इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश है, तो दूसरी जानिब अगर हुकूमत की परेशानियों का जिक्र करें तो वहाँ पर एक तो ये परेशानी है ही कि इमरान खान साहब और उनकी इस तहरीक से कैसे निमटना है, तो दूसरी जानिब माशी मसाइल अब इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ये हुकूमत सर जोड़ कर बैठने पर मजबूर हो गई है कि आखिर इन माशी मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से फुल पावर में भी नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और बहुत सारी सियासी जमातें उसके साथ हैं, लेकिन क्या वो अखलाकी सपोर्ट उनको वो फ्राहम कर रही हैं कि ये अगर अनपॉपुलर डिसीजन लेना चाहें तो उन्हें लेने दिया जाए। और दूसरी बात ये कि क्या एक तहरीक जो सड़कों पर है उसके होते हुए आवाम मुश्किल सख्त फैसले कबूल कर लेंगे, ये भी एक अहम बेचैनी है जो कि इस वक्त हुकूमती सफ़ों में है। इसी का जवाब तलाश करने के लिए और रहनुमाई के लिए वज़ीर-ए-आज़म अपनी कैबिनेट समेत पहुंच गए लंदन, और वहां पर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ उनके इजलास हुए, बार बार मीटिंग्स हुई और हत्ता के एक दिन और उन्हें ताख़ीर करनी पड़ी अपनी वापसी में। लेकिन अभी तक भी जो बहुत कोई अगर कहें हतमी एलामिया तो सामने नहीं आया। ज़राए के तवस्सुत से खबरें ज़रूर आ रही हैं कि इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल यही सोचा जा रहा है कि अपनी मुकर्ररा मुद्दत असेंबली पूरी करे और उसके बाद इलेक्शन हो और माशी बड़े जो फैसले हैं वो करना पड़े तो उन्हें ले लिया जाए। लेकिन क्या ये हतमी फैसला, इस पर बात करेंगे क्योंकि PMLN में भी एक राय ये पाई जाती है जो ये समझती है, जिसको PMLN की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा बरमला कह चुकी हैं कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो क्या दोबारा इस फैसले पर नज़रसानी हो सकती है?